नमस्कार, मैं दीपक आपका इस YouTube चैनल मैथ्स उड़ान पर स्वागत करता हूं। सभी लोगों को मेरा गुड मॉर्निंग। सभी लोग जल्दी से जल्दी हमारी लाइव क्लास में जुड़ें और क्लास का आनंद लें। आज हम आप लोगों को एक बेहतरीन टॉपिक से रूबरू कराने जा रहा हूं। उस टॉपिक का नाम है फ्रैक्शन, दैट मीन्स भिन्न को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। और भिन्न में बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं, छोटे छोटे सवाल जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, बोलते हैं भिन्न में कुछ है क्या। और देखा जाए अगर भिन्न को अच्छे तरीके से पढ़ा जाए, फ्रैक्शन को, तो आपका बहुत ज्यादा टाइम बचाएगी। किस भिन्न को किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या भिन्नों के प्रकार से क्या क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। बोल दिया उसने तुल्य भिन्न क्या है, मिश्र भिन्न, कंपाउंड भिन्न यानी संयुक्त और मिश्र भिन्न में डिफरेंस क्या है, निम्नलिखित में से सम हर भिन्न होगी। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मैं आपको आज की क्लास में देने जा रहा हूं। एक बहुत बड़े नंबर को एक किसी भिन्न में जोड़ना हो तो कैसे इजीली जोड़ सकते हैं, कैसे इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे इजीली डिवाइड कर सकते हैं, इन चीजों का आज की क्लास में हम जिक्र करने जा रहे हैं। तो छोटी सी क्लास होगी, बेहतरीन क्लास होगी, नए अंदाज में सारे सवाल होंगे, नए अंदाज में सारे के सारे कॉन्सेप्ट होंगे। आइए चलते हैं आज के इस बेहतरीन टॉपिक की ओर। और आज का टॉपिक है फ्रैक्शन, भिन्न। चलिएगा, सभी लोगों को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, कॉपी पेन निकाल लीजिएगा सभी के सभी बच्चे, और मुझसे जुड़ जाइएगा। एक एक बच्चा हमसे अब जुड़ जाना चाहिए, हर एक बच्चा जुड़ जाना चाहिए। चले टॉपिक को शुरू करें हम लोग। चलो बेटा जी, फ्रैक्शन क्या होता है नजर डालते हैं। भिन्न आपने सुना होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। भिन्न हम उसे कहते हैं जिसको हम अंश अपॉन हर की फॉर्म में लिख सकें। क्या कहते हैं? जिसे हम अंश अपॉन हर की फॉर्म, अंश बट्टे हर की फॉर्म में लिख सकें, वो हमारी भिन्न होती है। जहां अंश को हम डिनोमिनेटर कहते हैं, अंश को हम नॉमिनेटर कहते हैं, और बेटा जी भिन्न हर को हम डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। और बेटा जी जो डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करे वो आपकी फ्रैक्शन होती है, भिन्न होती है। वह शर्त ध्यान रहे, ये अंश और हर का मतलब होता है a अपॉन v की फॉर्म जो होती है उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। जहां हम बात करते हैं एक क्या a, v आर इन इंटीजर, आर इन इंटीजर, इसका मतलब ये हुआ a, b एक पूर्णांक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं, पूर्ण नंबर होते हैं। बेटा जी वह शर्त है, लेकिन ध्यान रहे बट v इज नॉट इक्वल टू 0, यानी b का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, यानी हर इज नॉट इक्वल टू 0। हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो वो भिन्न कहलाएगी। a का मान 0 हो सकता है, लेकिन हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 1/2 एक आपकी फ्रैक्शन है। आपको बात करूं मैं 3/2 एक फ्रैक्शन है। मैं आपसे कहूं 2 सही 1/2 एक फ्रैक्शन है। मैं आपसे कहूं 17/51 एक फ्रैक्शन है। आप कोई भी नंबर ले लो, 0/5 एक फ्रैक्शन है। आप 2 ले लो, 2 एक फ्रैक्शन है। 12/7 एक फ्रैक्शन है। आप और भी नंबर ले लो, 1/2/7 एक फ्रैक्शन है। आप ले लीजिएगा 7/1, 5/7 एक फ्रैक्शन है। आप किसी प्रकार से कोई भी नंबर ले लो, 0.19 बार, ये भी एक फ्रैक्शन है। यानी बहुत सारे टाइप्स होते हैं फ्रैक्शन के, ये सारे की सारे आपकी फ्रैक्शन हो जाएंगे। अब कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस फ्रैक्शन को एक निश्चित
टाइप से पढ़ें और निश्चित तरीके से पढ़ें तो फ्रैक्शन का चैप्टर बहुत आसान बनाया जा सकता है। आइए हेडिंग लगाइएगा सभी बच्चे मुझसे जुड़ जाइएगा और आप लिख लीजिएगा, पॉइंट बनाओ सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेने के बाद। पहला पॉइंट, काम की बात। बेटा पहले काम की बात क्या है मेरे दोस्त, वो है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। क्या है? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फटाफट लिख लीजिएगा सभी स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। इसका मतलब हुआ भिन्नों के प्रकार, भिन्नों के प्रकार। अब बेटा जी जब मैंने भिन्न को जान लिया तो टाइप ऑफ फ्रैक्शन में हम पहली भिन्न की बात करता हूं। पहली भिन्न हमारी भिन्न होती है समभिन्न। सभी बच्चों को पता होगा समभिन्न, इसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। फटाफट लिख लीजिएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होती है प्रॉपर फ्रैक्शन? कोई बच्चा बताएगा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जो अंश अपॉन हर की फॉर्म में लिखी जाए, लेकिन बेटा जी ध्यान रखना, अंश अपॉन हर की फॉर्म में लिखी जाए। अब कोई बच्चा बताएगा इस भिन्न में हर बड़ा होता है कि अंश? बेटा जी जहां क्या, जहां वहां बेटा जी हर इज ग्रेटर देन अंश, ऐसी भिन्न को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अगर यही भिन्न a अपॉन v की फॉर्म में हो तो बेटा जी b इज ग्रेटर देन a, ऐसी भिन्न को हम प्रॉपर फ्रैक्शन समभिन्न कहते हैं। क्या बेटा जी? जिस भिन्न का परिभाषा में लिखना चाहो तो लिख लो, जिस भिन्न का हर बड़ा अंश छोटा होता है आपकी समभिन्न कहलाती है। क्या बेटा जी? हर बड़ा होता है, हर बड़ा हो और बेटा जी अंश छोटा हो, अंश छोटा हो किससे? अंश छोटा हो। कहने का मतलब अगर हर बड़ा है और अंश छोटा है, कहने का मतलब यह हुआ बेटा हर से अगर अंश छोटा है तो आप समझ लेना कि वो भिन्न आपकी समभिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। बेटा जी फॉर एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। मैं कहूं, अगर एग्जांपल के तौर पे मैंने समझा, मैंने कहा प्यारे बच्चों 1/2 आपकी एक समभिन्न है, 1/3 एक समभिन्न है, 7/17 एक समभिन्न है, 23/22/41 लिख लो एक समभिन्न है, ... etc। ये सारी की सारी भिन्ने आपकी समभिन्न दैट मीन्स प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती हैं। तो मेरे समझ आ गया, जब अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा तो सारी की सारी भिन्ने आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन समभिन्न कहलाएंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, फिर मैंने इससे एक नोट सीख लिया। क्या नोट आ गया कि बेटा जी मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिए समभिन्न के, अगर मैं इनको बारीकी से देखूं तो बेटा जी इस भिन्न का मान होगा 0.5 और इस भिन्न का मान अगर देखें तो 0.33 ऐसे ही तो जाएगा बेटा जी, और इसको देखेंगे तो 0. ऐसे ही तो आएगा 0.07 में जाएगा नहीं ना, तो पॉइंट कितना हो जाएगा 70। तो इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। अरे मैं काटूंगा इसको 17 चौको 68.4 ऐसे जाएगा ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर समभिन्न है तो उस भिन्न का मान सदैव 1 से कम होता है। तो पॉइंट लिख लो, समभिन्न का मान, फटाफट लिखो साथ में बच्चों, समभिन्न का मान सदैव 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। क्या होता है? 1 से कम होता है। सभी बच्चे इस पॉइंट को नोट कर लें। समभिन्न का मान, बहुत बार पूछी जाती हैं ये चीजें, समभिन्न का मान निम्नलिखित में से सही होगा, तो आपको कहना है समभिन्न का मान सदैव 1 से कम होता है। इट इज क्लियर। कहने का मतलब ये हुआ आपकी जो समभिन्न होगी दैट मीन्स प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, वो ऑलवेज इज लेस देन 1। हाँ कि ना? ऑलवेज इज लेस देन 1, यानी समभिन्न का मान हमेशा 1 से
छोटा होगा, ऐसी भिन्न को हम आपकी समभिन्न कहते हैं। उम्मीद करता हूं सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बेटा जी आपकी दूसरी भिन्न उठाता हूं, उस भिन्न का नाम है बेटा जी विषम भिन्न। लिख लिया होगा सभी बच्चों ने, नहीं लिख पाया तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो सभी बच्चे, क्योंकि वक्त का भी ख्याल रखना है हम लोगों को। दूसरी भिन्न है मेरे प्यारे दोस्तों विषम भिन्न। और विषम भिन्न क्या कहती है, इसकी इंग्लिश भाषा में नाम होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कोई बच्चा कमेंट बॉक्स में बताए क्या होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मेरे साथियों ध्यान देना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी अंश अपॉन हर की फॉर्म में लिखा जाता है। अगर ये भिन्न a अपॉन v है, जहां a कॉमा b बिलोंग्स टू इंटीजर। थोड़ा सा बात बता देता हूं, a कॉमा b एक इंटीजर है, पूर्ण संख्याएं हैं। क्या है बेटा जी, पूर्ण संख्या है। बिलोंग्स टू का ये चिन्ह होता है, आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, पूर्ण संख्याएं हैं। तो बेटा जी क्या होगा, तो मुझे पता है v इज नॉट इक्वल टू 0। हर एक केस में जो भिन्न होगी वहां कभी भी b का मान 0 नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ इस भिन्न में a इज ग्रेटर देन v। कहने का मतलब ये हुआ कि बेटा जी अंश बड़ा होगा किससे, हर से। तो हम कह सकते हैं नॉमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो हम कहेंगे इस भिन्न की परिभाषा में ये कह सकते हैं, यदि किसी भिन्न में अंश बड़ा हो, अंश बड़ा हो किससे, हर से, हर से, तो आपकी विषम भिन्न कहलाती है। अंश बड़ा हो हर से तो आपकी विषम भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। कहने का मतलब ये हुआ बेटा जी, एग्जाम्पल के तौर पर चीजों को क्लियर कराता हूं। एग्जाम्पल का मतलब ये हुआ बेटा जी, मैं कह दूं 2/1, मैं कह दूं बेटा 3/2, मैंने कह दिया 41/13, और मैंने कह दिया 317 मान लीजिए मैंने कह दिया 401। ऐसे नंबर ले लिया और मैंने कहा बेटा जी ETC आदि। तो ये देख पा रहे होगे हर एक भिन्न में बेटा जी अंश बिग है, यानी विगर है, बड़ा है किससे, हर से। जब अंश बड़ा होता है हर से तो आपकी भिन्न विषम भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। और इससे मैंने ये सीख लिया कि इस भिन्न का मान 1+ आएगा, इस भिन्न का मान भी 1+ आएगा, इस भिन्न का मान 1+, इस भिन्न का मान 1+। कहने का मतलब आपका प्यारे दोस्तों एक नोट तैयार हो गया, वो लिख लीजिएगा 20 रुपए का नोट। क्या बेटा जी, विषम भिन्न का मान हमेशा लिखो, विषम भिन्न का मान, विषम भिन्न का मान वैल्यू ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज इज लेस, इज ग्रेटर देन 1। विषम भिन्न का मान हमेशा 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। सभी बच्चे जल्दी से लिखो, 1 से अधिक होता है। जिस भिन्न का मान 1 से अधिक हो वह भिन्न आपकी विषम भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। ठीक है, लिख लिया सभी बच्चों ने, लिख लिया। विषम भिन्न का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। ठीक है, अब बेटा जी आपने विषम भिन्न को समझ लिया। अब मैं एक भिन्न और उठाता हूं, तीसरी भिन्न का नाम है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, लिखते जाओ बड़े इत्मीनान के साथ, और साधारण भाषा में चीजों को बता रहा हूं तो आप सुनिएगा, इन चीजों को सुनो तो आपका ये पॉइंट नंबर 3 कंप्लीट करता हूं। 3 पॉइंट में आपका नाम आ जाएगा, ये भिन्न आपकी कहलाएगी संयुक्त भिन्न। क्या होती है आपकी संयुक्त भिन्न? दैट मीन्स कंपाउंड फ्रैक्शन। और कंपाउंड फ्रैक्शन क्या कहती है उस पर ध्यान देते हैं। कंपाउंड फ्रैक्शन एक ऐसी भिन्न होती है जो 2 भिन्नों के मेल से बनती है। यानी कि आप कह सकते हो अगर संयुक्त भिन्न को मैं तोड़ूं,
इस भिन्न को, तो हम इसको कह सकते हैं, यानी कि एक संख्या हो, संयुक्त भिन्न को कैसे लिखा जाएगा, एक संख्या हो और उसके साथ साथ आपकी एक सम भिन्न लिखी हो। क्या लिखी हो? सम भिन्न, यानी संख्या प्लस सम भिन्न ही आपकी संयुक्त भिन्न कहलाती है। दैट मीन्स कंपाउंड फ्रैक्शन कहलाती है। अब इस चीज पे ध्यान देते हैं क्या होती है, यानी कि कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होती है, जिसे a राइज टू v अपॉन c, जिसे a सही b बट्टे c की फॉर्म में लिखा जा सके, ऐसी भिन्न को हम संयुक्त भिन्न कहते हैं। कहने का मतलब, मैंने एक एग्जाम्पल लिया 2 सही 1 बट्टे 3, ये एक एग्जाम्पल है किसका बेटा जी? संयुक्त भिन्न का। और ये संयुक्त भिन्न का मतलब होता है कि किसी भी संख्या के साथ एक समभिन्न जुड़ी हो, ऐसी भिन्न को हम संयुक्त भिन्न कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे ये समझ आ गया, बचपन से पढ़ते आए हैं, अगर इस संयुक्त भिन्न का हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसका सॉल्यूशन आता था 3 दूनी 6, यानी 2 क्रॉस 3 प्लस 1 अपॉन जो आपका डिनोमिनेटर होता था वो, तो आपने 3 दूनी 6 और 1 7 और 7 बट्टे 3 आपका एक भिन्न बन गई। और ये भिन्न बेटा जी जिसका अंश बड़ा हर छोटा, ये भिन्न आपकी कहलाती है विषम भिन्न। क्या कहलाती है? विषम भिन्न। दैट मीन्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बेटा जी थोड़ा सा और ध्यान देते हैं। तो मैंने एक भिन्न ली थी ये, तो हम इस संयुक्त भिन्न में 2 कंडीशन होती हैं कि हम संयुक्त भिन्न से दैट मीन्स कंपाउंड फ्रैक्शन से, संयुक्त भिन्न से हम विषम भिन्न में चेंज हो सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और बेटा जी इसका सेम रिएक्शन विषम भिन्न से हम संयुक्त भिन्न में भी जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा 2 सही 1 बट्टे 3, इससे अगर वो कह दे विषम भिन्न में इसका मान क्या होगा, तो बेटा जी इसका सरलतम रूप या विषम भिन्न में मान होगा 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये बन जाएगा आपका 7 बट्टे 3। अगर मैं कह दूं इसी भिन्न से बेटा जी ये आपकी विषम भिन्न बन गई, अब विषम भिन्न से मैं कह दूं आप संयुक्त भिन्न में जाओ, तो संयुक्त भिन्न में किसी भी भिन्न को संयुक्त भिन्न में हमेशा बदला जा सकता है। तो उसका बदलने का तरीका होता है 3 दूनी 6, यानी एक कंबार टेबल पढ़ो 3 दूनी 6 और बेटा बचा कितना 1, जो बचता है यहाँ अपॉन में कितना 3, तो 2 सही 1 बट्टे 3 इसका चेंज हो जाएगा किसमें? संयुक्त भिन्न में। कहने का मतलब ये हुआ, अगर मान लीजिए मैं कोई भी भिन्न ले लूं आपकी, मान लीजिए 10 बट्टे 3 ले ली, ये एक आपकी कैसी भिन्न है? विषम भिन्न। इसको अगर मैं चेंज करूं संयुक्त भिन्न में तो आ जाएगा 3 त्रिक 9, 3 सही 1 बट्टे 3। अगर इसी भिन्न को हम दोबारा से विषम भिन्न में बदलना चाहूं तो 3 त्रिक 9, ये वाली चीज हमेशा जुड़ती है, तो आप कहोगे 10 बट्टा 3, हाँ कि ना? तो आप बेटा जी संयुक्त से विषम में, विषम में से संयुक्त भिन्न में इजीली जा सकते हो। अब बेटा जी इससे जुड़ी बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट निकल के आता है, बस एक चीज को समझ लो बेटा जी, संख्या प्लस सम भिन्न बराबर एक आपकी संयुक्त भिन्न होती है। बात खत्म। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं नेक्स्ट भिन्न की। आपकी चौथी भिन्न है, बहुत सारी भिन्नें पढ़ाऊंगा, फटाफट आप बस नोट्स बना लीजिएगा। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जो बच्चे बचपन से पढ़ते हैं मैथ, उनके लिए कुछ है ही नहीं, लेकिन सब बताना जरूरी है। तो अब हेडिंग लगाइएगा दशमलव भिन्न। क्या लगाइएगा? दशमलव भिन्न। दैट मीन्स हम कह सकते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। अब डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होगा, उन चीजों को ध्यान देते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब है जो नंबर दशमलव की फॉर्म में लिखा जा सके, यानी जो संख्या दशमलव में लिखी हो। किस में लिखी हो? दशमलव में लिखी हो। कहने का मतलब ये हुआ कि जो संख्या डेसिमल फॉर्म में हो उसे हम दशमलव भिन्न कहेंगे, या हम कहेंगे दूसरी शब्दों में कह सकते हैं जिस भिन्न
लिख लीजिएगा फटाफट, जिस भिन्न का हर 10 की घात की फॉर्म में हो उसे क्या कहते हैं हम? दशमलव भिन्न कहते हैं। दशमलव भिन्न कहते हैं। फटाफट लिखिएगा, फटाफट, बहुत जल्दी स्पीड को बढ़ाइएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया 1/10, मैंने कह दिया 1/10 की घात 2, मैंने कह दिया 1/10 की घात 3, मैंने कह दिया 1/10 की घात 4। इनको जब भी आप लिखोगे तो ये संख्या हमेशा दशमलव में आएंगी। फॉर एग्जाम्पल इसको लिखोगे 0.1, बताओ डेसिमल फॉर्म में है। इसको लिखोगे आप 1/100, तो इसका मान बनेगा आपका 1, इसका मान बन जाएगा 0.01। हाँ कि ना? यानी 2 अंक बाद दशमलव आएगा, ऐसे ये बन जाएगा 1/, ऐसे करके, और ये बन जाएगा 1/, ऐसे करके। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस भिन्न को दशमलव की फॉर्म में लिखी जाए वो भिन्न आपकी दशमलव भिन्न, दैट मीन्स डेसिमल फ्रैक्शन होती है। अब बहुत बढ़िया भिन्न पढ़ने जा रहा हूं। उस भिन्न का नाम है, चौथी भिन्न है, डालिएगा सभी बच्चे, विभाज्य तथा अभाज्य भिन्न। यह भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से विभाज्य भिन्न होगी या निम्नलिखित में से अभाज्य भिन्न होगी। तो हेडिंग लगाइएगा, विभाज्य तथा अभाज्य भिन्न। अभाज्य भिन्न, इसका मतलब यह हुआ क्या बेटा जी? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। इसमें क्या सीख रहे हैं हम? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि जो भिन्न विभाज्य हो जाए वो भिन्न आपकी टर्मिनेट हो जाएगी, और जो भिन्न विभाज्य ना हो वो आपकी नॉन टर्मिनेट हो जाएगी। कहने का मतलब है, पहले हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं आपकी विभाज्य भिन्न की। क्या होती है विभाज्य भिन्न की कहानी, इसको समझते हैं। विभाज्य भिन्न दैट मीन्स टर्मिनेट फ्रैक्शन। विभाज्य भिन्न के अंदर जो भिन्न विभाज्य हो जाए उसे हम टर्मिनेट फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा सकता हूं आपको। मैंने लिख दिया आपका 12/3, तो आपने कहा 3×4 टर्मिनेट हो गई। एक बच्चे से फिर मैंने कहा 15/3 लिख दो तो ये टर्मिनेट हो जाएगी, उसने कहा 3 से 15 टर्मिनेट हो गई। तो एक बच्चे से मैंने कहा क्या आपकी अगर भिन्न लिख लूं 15/2 टर्मिनेट है, तो उसने कहा 2 × 14 यानी 7.5। कहने का मतलब वो पूर्ण रूप से टर्मिनेट हो जाए या दशमलव के कुछ अंकों तक टर्मिनेट हो जाए, ऐसी भिन्न को हम विभाज्य भिन्न दैट मीन्स टर्मिनेट फ्रैक्शन कहते हैं। और बेटा जी अभाज्य भिन्न क्या होती है, बहुत ध्यान से चीजों को समझना। अभाज्य भिन्न दैट मीन्स नॉन टर्मिनेट फ्रैक्शन, और नॉन टर्मिनेट फ्रैक्शन बेटा जी वो होती हैं जिनका कभी पूर्ण रूप से डिविजिबल ना हो। फॉर एग्जांपल बेटा 17/3 ले लो आप, ये एक नॉन टर्मिनेट भिन्न है। आप इसको काटोगे तो आप कहोगे कितना, 3 से 15 फिर कितना हो जाएगा 2, 20 हो जाएगा। फिर आप कहोगे 3×6 18, और ऐसे आप काटते चले जाओगे। आप 10/3 को ले लो, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। इसको 3.3333, आप जब तक जीवित हो तब तक काटो, नॉन टर्मिनेट है। और भी एक नंबर ले लो आप, 22/7 उठा लो, ये भी आपका एक नॉन टर्मिनेट नंबर है। आप बहुत सारे नंबर ले सकते हो, हमारे ख्याल से 45/7 भी एक नॉन टर्मिनेट नंबर है। इसको आप कितना भी काटो कटेगा ही नहीं। और भी बेटा एग्जांपल ले सकते हो आप, 136/ कोई बच्चा 14 ले लो, ये भी शायद क्या ये नॉन टर्मिनेट है, इसको काट दो। सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो किसी भी भिन्न का, 2 से काटो, 2×6 12, 2×8 16 यानी 68/7। अब मुझे कंफर्म हो गया कि ये भिन्न नॉन टर्मिनेट होगी यानी कटेगी नहीं। और भी बेटा कोई एग्जांपल लो तो 137/14, 137 अगर 14 ले लोगे ना तो ये भी शायद आपका नॉन टर्मिनेट होगा, आप काटोगे तो कटेगी नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि
कोई भिन्न टर्मिनेट हो जाए तो विभाज्य भिन्न, जो भिन्न टर्मिनेट ना हो कभी वो अभाज्य भिन्न। अब बेटा जी अब कैसे पहचानोगे कि ये टर्मिनेट भिन्न है कि नॉन टर्मिनेट भिन्न है? तो मैं आपको एक पॉइंट लिखा देता हूं, सभी बच्चे लिख लो। किसी भी भिन्न का हर, बहुत जल्दी से लिखिएगा, किसी भी भिन्न का हर यदि 2 की पावर m, यदि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, जल्दी से लिखो, यदि किसी भिन्न का हर, यदि किसी भिन्न का हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है, m की फॉर्म में है, तो बेटा जी वो भिन्न पूर्ण रूप से डिविजिबल होगी, यानी पूर्ण रूप से डिविजिबल होगी। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो भिन्न कभी भी पूर्ण रूप से डिविजिबल नहीं होगी। इट इज क्लियर? आप कोई भी एग्जांपल उठा लो, 17/3, क्या ये 5 3 और 5 का मल्टीपल है? क्या ये 3 और 5 का मल्टीपल है? आप कोई भी भिन्न उठा लो 3 और 5 का मल्टीपल नहीं होगी। और इधर आप कोई भी भिन्न उठा लो, बेटा जी ये तो पूर्ण रूप से डिविजिबल है, बात खत्म। जैसे 15/2 ले लो, तो 15/2 का मतलब हुआ कि 15/2 का मतलब 2 की घात 1 इंटू 5 की घात 0। तो कहने का मतलब ये जो आपकी फॉर्मेट बन गई वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्मेट बन गई। और बेटा जी ये फॉर्मेट आपकी क्या कहलाती है? भिन्न को विभाज्य करती है। अगर ये फॉर्मेट हर में नहीं है तो आप समझ लेना वो भिन्न कभी भी विभाज्य नहीं होगी। तो इसी कॉन्सेप्ट से मैंने ये कुछ चुनिंदा एग्जाम्पल लिए हैं। कुछ चीजें आपको मैं इससे रिलेटेड जब आपको मैं पढ़ाऊंगा, क्या बेटा जी, कि सरलीकरण एक चैप्टर होता है सिंप्लीफिकेशन, उसमें कुछ चीजों का जिक्र कर लूंगा। यहां तक बात कंप्लीट होती है। अब 5वीं फ्रैक्शन की बात करता हूं। 5वीं फ्रैक्शन में आप लिख लीजिएगा फटाफट, बहुत बढ़िया भिन्न है इकाई भिन्न। अब थोड़ा सा फास्ट बढ़ते हैं। इकाई भिन्न क्या कहलाती है मेरे दोस्तों? यूनिट फ्रैक्शन। सभी बच्चे लिखो फटाफट। ऐसी भिन्न जिसका अंश 1 हो इकाई भिन्न कहलाती है। जल्दी से लिखो, यानी 5वीं भिन्न है इकाई भिन्न। यूनिट फ्रैक्शन क्या कहती है? यूनिट फ्रैक्शन ऐसी भिन्न जिसका अंश 1 हो, यानी अंश इज इक्वल टू 1, हर चाहे कुछ भी हो 0 को छोड़कर। हर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी हर का मान 0 ना हो और कुछ भी हो, ऐसी भिन्न आपकी यूनिट फ्रैक्शन, दैट मीन्स आपकी भिन्न कहलाती है इकाई भिन्न। फॉर एग्जाम्पल 1/2 आप कह सकते हो, 7/14 आप कह सकते हो, 14/28, और आप बेटा जी कह सकते हो, मान लीजिए एक बच्चे ने कहा 18 मैंने बोल लिया बेटा जी 90, और आपकी मर्जी है, आप कह सकते हो 20/100। ऐसी भिन्न सारी की सारी भिन्न क्या कहलाएंगी? आपकी इकाई भिन्न कहलाएंगी। रीजन इसका समझ लो बेटा जी, इनका सबका अंश 1 है। 1/2 इसको काटोगे 7 1 7 7 दूनी 14, कहने का मतलब 1/2, 14 दूनी 28 बेटा 1/2, और प्यारे बच्चों 18 1 18, 18 5 से 90 1/5, और बेटा जी इसको कैंसिल कर दोगे तो 20 5 100 1/5। कहने का मतलब सबका आपका अंश क्या बन रहा है? 1 बन रहा है। एक अंश होने के कारण ये सारी की सारी भिन्न कैसी हैं? आपकी यूनिट फ्रैक्शन है, इकाई भिन्न है। अब और आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब अगली भिन्न का नाम लेते हैं तुल्य भिन्न। इंग्लिश भी इसकी तुल्य ही होती है। अब तुल्य भिन्न का मतलब क्या होता है? बेटा जी 2 या 2 से अधिक ऐसी भिन्न हो जिनके मान कैसे हो? बराबर हो। हेडिंग लगाइएगा फटाफट, तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न क्या होती है बच्चों? तुल्य फ्रैक्शन। तुल्य फ्रैक्शन बेटा जी लिखो इसमें, ऐसी दो भिन्न जिनका मान समान होता है तुल्य भिन्न कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा जी ऐसे समझ लो, 1/2 बेटा 3/6 और मैंने लिख दिया 9/18।
तो बेटा जी ये जो भिन्न हैं ये तुल्य भिन्न हैं। कैसे बेटा जी? इसका मान 1/2 है, इसका भी मान 1/2 है, इसका भी मान 1/2 है। तो यानी भिन्नों में समानता हो लेकिन दिख एक दूसरे जैसी न रही हो तो भिन्ने हुई तो समान ही, तो ऐसी भिन्न को हम तुल्य भिन्न कहते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब बेटा जी एक और हेडिंग डाल लीजिएगा 6वें नंबर की, समहर भिन्न। क्या डाल लीजिएगा? समहर भिन्न। कहने का मतलब है इक्वल डिनोमिनेटर फ्रैक्शन। इक्वल डिनोमिनेटर फ्रैक्शन मतलब समहर भिन्न, यानी समान हर वाली भिन्न। कहने का मतलब यही हुआ ऐसी भिन्न, ऐसी कोई दो भिन्न जिनके हर समान हो, ऐसी भिन्न को हम समहर भिन्न कहते हैं। बेटा जी जिनके हर समान हो सम भिन्न, बात खत्म। हर समान हो तो एग्जाम में आ भी जाए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत कम पूछी जाती हैं, लेकिन इनका जिक्र मैं कर देता हूं फटाफट। 4/8 ले लो, आप ले लो बेटा 9/18, ऐसी भिन्न को हम समहर भिन्न कहेंगे। रीजन इसका 1/2 है, इसका भी 1/2 है, इसका भी बेटा 1/2 है। कहने का मतलब बस इतना हो, मान लीजिए 1/3 होता और 2/3 होता, मान लो 5/3 होता, तब भी ये भिन्न कैसी कहलाती? समहर भिन्न कहलाती। कहने का मतलब हर समान होने चाहिए, बात खत्म। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट 6वीं भिन्न की बात करता हूं, उस भिन्न का नाम है मिश्र भिन्न। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इन चीजों को समझ लीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। बेटा जी अगली भिन्न है हमारी मिश्र भिन्न। किसी को आती है ये मिश्र भिन्न? भैया जी आती हो तो बताओ। मिश्र भिन्न का मतलब होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होता है प्यारे बच्चों? मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब ये होता है ऐसी भिन्न जिसका अंश या हर भिन्न की फॉर्म में हो, ऐसी भिन्न को हम मिश्र भिन्न कहते हैं। मैं रिपीट करता हूं अपनी बात को, ऐसी भिन्न जिसका अंश या हर भिन्न की फॉर्म में हो, उस भिन्न को मिश्र भिन्न कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कभी भी आपको A/V/C मिल जाए, ये आपकी एक मिश्र भिन्न है। और बेटा जी फॉर दूसरा एग्जाम्पल अगर आपको कभी A/B/C मिल जाए तो ये आपकी एक मिक्स फ्रैक्शन है। अगर प्यारे बच्चों आपको A/V/C/D मिल जाए तो ये भिन्न आपकी बेटा जी मिक्स्ड फ्रैक्शन की तीनों परिभाषाएं हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा एग्जाम्पल के तौर पे चीजों को क्लियर कर देता हूं। अगर मान लो 1/2/3 हो, या बेटा जी 1 ऐसे हो सकता है, 2/3 हो सकता है, या प्यारे बच्चों 1/2 हो और 3/4 हो, ऐसी भिन्नें आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएंगी। अगर मैं इस भिन्न के आंसर की बात करूं तो ये बेटा जी बनता है, आप ध्यान से समझना। अगर बेटा जी अंश भिन्न की फॉर्म में है तो बेटा हर के बट्टे 1 माना जाता है। अगर बेटा जी हर भिन्न की फॉर्म में है तो अंश के बट्टे 1 माना जाता है। अगर दोनों भिन्न की फॉर्म में है तो बेटा जी पहला चौथा दूसरा तीसरा का कॉन्सेप्ट लगता है। तो बेटा जी इन भिन्न के सॉल्यूशन के लिए हम पहला चौथा दूसरा तीसरे कॉन्सेप्ट से बेटा 2 1 एकन 1, तो बेटा जी अंश बना 1, 3 दूनी 6, तो बेटा ये बन जाएगा आपका 1/6। अब प्यारे बच्चों इसको देखो, पहला चौथा के हिसाब से 3 आ जाएगा, दूसरा तीसरा के हिसाब से 2 आ जाएगा, 3/2 बन जाएगा। प्यारे बच्चों पहला चौथा के हिसाब से चौथा आ जाएगा यानी 4, दूसरे तीसरे के हिसाब से 6 आ जाएगा। इस भिन्न को सरलतम फॉर्म में लिखा जा सकता है तो इसको लिख सकते हो आप 2/3। ऐसी बेटा जी भिन्नें होती हैं। अब मैं बेटा जी और प्यारी खूबसूरत एक भिन्न है उसको भी जिक्र कर लेता हूं चलते चलते। बेटा जी वो भिन्न है आपकी मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न हो चुकी है। अब बेटा जी हेडिंग लगाइएगा, कौन सी हेडिंग? अब बेटा डालिएगा आवर्ती भिन्न, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट भिन्न मानी जाती है, यानी कि आपका वार फ्रैक्शन। यानी बेटा जी सभी बच्चे जो भी भिन्न का नंबर रहा हो वो डाल लीजिएगा और आपका पॉइंट हो जाएगा आवर्ती भिन्न।
आवर्ती भिन्न का मतलब बेटा जी वार फ्रैक्शन, यानी जिसे वार की फॉर्म में लिखा जा सके, ऐसी फ्रैक्शन को आवर्ती भिन्न कहते हैं। अब बेटा जी आवर्ती भिन्न क्या होती है? जो ऐसी भिन्न जिसका कभी भी डिविजिबल, यानी वो डिविजिबल ना हो और वो रिपीटेड हो। क्या बेटा जी? डिविजिबल ना हो बट रिपीटेड हो, ऐसी भिन्न को हम आवर्ती भिन्न कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10/3 एक आवर्ती भिन्न है बेटा जी, इसको लिख सकते हैं 3.3333। बेटा जी रिपीट कर रहा है नंबर, ऐसी भिन्न को हम आवर्ती भिन्न कहते हैं। इसको लिखा जा सकता है 3.3 बार, और बेटा जी ये भिन्न आपकी कहलाती है आवर्ती भिन्न। अब बेटा जी आवर्ती भिन्न से जुड़ी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने कह दिया 1.1 बार, तो आप इसको क्या कहोगे? 1/9। ऐसे ही तो समझते थे बेटा जी। अगर कहते 1.12 बार तो आप कहते थे 12/9। ऐसे ही तो होता है 0.123 बार, तो बेटा आप कहते थे 123/999। बेटा जी जब इसके आगे एक अक्षर लिखा होगा तो 0 बढ़ जाएंगे। मान लीजिए अगर बेटा जी मात्र 2-3 पे भार होता तो बेटा 0 बढ़ जाता, 1-2 9 आ जाता। इन सबकी चर्चा, इन आवर्ती भिन्नों का जोड़, आवर्ती भिन्नों का गुणा, आवर्ती भिन्नों का घटाव, बहुत सारी जुड़ी हुई, आवर्ती भिन्न को चेंज करना दूसरी भिन्न में, दूसरी भिन्न को आवर्ती भिन्न में चेंज करना, इन सब की चर्चा हम आगे क्लास जब हमारा पार्ट नंबर 2 आएगा तो मैं उसमें कर लूंगा। ठीक है, आज मैं कुछ जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन बता दिए उसके कुछ चुनिंदा सवालों को उठाता हूं। तो बेटा जी आइए थोड़ा सा फटाफट आगे बढ़ते हैं, चीजों को क्लियर करते हैं। अब बेटा जी क्या हैं बातें, उन पर ध्यान देते हैं। बच्चों कुछ सवाल लेते हैं हम लोग। क्या बेटा जी मैंने एक सवाल उठा लिया आपसे, मैंने कहा प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे कह दूं कि 3 + 8/11, मैंने कहा इस प्रश्न का आंसर बताओ आप। और मैंने दूसरा सवाल उठा लिया, क्या मैंने कहा 202 और प्लस मैंने कहा 19/21। ये 2 सवाल उठा लिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल। और बेटा जी फिर मैंने एक और सवाल उठा लिया, इधर तीसरा सवाल मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 और प्लस मैंने कह दिया आपसे क्या 17/41। ये बेटा जी सवाल उठा लिए और मैंने कहा इनके आंसर इजीली कैसे बता सकते हो। तो बेटा जी इससे पहले एक नॉर्मल सी चीजें जान लो, भिन्न का जोड़ होता है 1/2 + 1/2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 1। और बेटा जी 1/3 को अगर बेटा जी 1/2 में जोड़ना पड़ जाए तो आप कहोगे कैसे जोड़ते थे बेटा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6। सबको पता होंगी, बहुत छोटी चीजें हैं। 2 3 6 यानी 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा, प्लस 2 3 6 3 आ जाएगा। कहने का मतलब 5/6। इट इज क्लियर। यानी भिन्न का जोड़ भी आना चाहिए, भिन्न का घटाव भी आना चाहिए, भिन्न का मल्टीपल भी आना चाहिए, भिन्न का डिविजिबल रूल भी आना चाहिए। भिन्न का डिविजिबल रूल मैंने बता दिया, पहला चौथा दूसरा तीसरा। भिन्न का जोड़ अगर बेटा जी भिन्न में हर समान है तो बेटा अंश जुड़ जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ 1/2 + 7/2 हो तो कहने का मतलब बेटा अंश जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 8/2 यानी 4 आंसर हो जाएगा। अगर किसी भी भिन्न के हर समान है तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं, अगर हर अलग अलग हैं तो बेटा जी एलसीएम लेके उस भिन्न का अंश बना लेते हैं और हर एलसीएम होता है हमेशा। तो बेटा ये छोटी छोटी चीजों की आप प्रैक्टिस कर लेना। मैं सीधे आज 2 से 3 सवाल उठाता हूं और बेटा जी फिर बची हुई चीजें आपको आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो पार्ट आएगा ना, मैं जो आगे क्लास लूंगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा। बेटा इसमें बस एक कहानी को समझा देते हैं। बेटा जी हमारे एक चीज समझ आ रही है, इन क्वेश्चनों को देखने के बाद अगर मैं एक क्वेश्चन ले लूं, मान लीजिए 3 + 3/8, ये सवाल मैंने ले लिया। अगर मैं इस सवाल को सॉल्व करने लग जाऊं तो मैं यही तो कहूंगा इसके बट्टे 1, तो बेटा जी इसका एलसीएम 8, तो 1 का भाग 8 में दोगे तो 1 8 8 यानी 8 3 24 प्लस बेटा 8 1 8 24 में 3 जुड़ जाएगा तो 24 3 कितना हो जाएगा 27/8। इसको काटोगे तो आपका कटेगा 8 3 24
और बचा कितना बेटा जी, जब 8 3 24 हो गया तो बच कितना गया बेटा जी 3/8। ऐसे ही तो फॉर्म में लिखोगे बेटा जी इसको, अरे हाँ कि ना, जब ये कैलकुलेशन पूरी कर लोगे तो आप इस फॉर्म में लिखोगे 3 सही 3/8, और ये वाली फॉर्म मेरी कहलाती है बेटा संयुक्त फॉर्म। क्या कहलाती है? संयुक्त भिन्न। एक कॉन्सेप्ट निकाल रहा हूं बहुत ही प्यारा सा, उसको आप समझने की कोशिश करो प्यारे बच्चों। जो ये संयुक्त भिन्न है, तो संयुक्त भिन्न की परिभाषा थी कि बेटा जी कोई भी संख्या हो उसके साथ अगर समभिन्न जुड़ी हो तो वो हमेशा संयुक्त भिन्न होती है। इट इज क्लियर? तो बेटा ये हमेशा संयुक्त भिन्न होगी। और बेटा जी संयुक्त भिन्न में अगर मान लीजिए 2 सही 5/7 है तो इस भिन्न का मतलब होता है, इस भिन्न का मतलब होता है 2 + 5/7। हाँ कि ना बेटा? इसको लिखोगे ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि संख्या प्लस बेटा क्या हो गई है? समभिन्न। संख्या प्लस समभिन्न संयुक्त भिन्न होती है, और संयुक्त भिन्न इज इक्वल टू होती है संख्या प्लस समभिन्न। इट इज क्लियर? तो प्यारे बच्चों यहां से चीजें क्लियर हो गई। अगर मैं 11 3 33 और 8 करेंगे तो बेटा 11 3 33 8 41/11 करेंगे तो बेटा जी 41/11 को पुनः काटोगे आप तो आ जाएगा आपका 11 3 33 और बचे कितने 8/11, ये आंसर आ जाएगा। अगर मैं इन सब कैलकुलेशन से बचना चाहूं तो चुपकाने का काम करो बेटा जी। जब भी संख्या प्लस समभिन्न हो, यानी कि संख्या प्लस समभिन्न हो, तो बेटा जी हमेशा ध्यान रखना कि बस डायरेक्ट प्लस का चिन्ह हटा दो, चुपका के लिख दो बेटा जी 3 और 8 सही 8/11 का आंसर हो जाएगा 3 सही 8/11। इट इज क्लियर? और बेटा जी इसका आंसर बन जाएगा 200 + 19/21। इसका प्यारे बच्चों आंसर बन जाएगा 200 सही 19/21। इट इज क्लियर? लो आंसर चुटकियों में आ गए। और आपने देखा होगा बस प्लस चिन्ह को हटाओ और आप इसकी कैलकुलेशन भी करने जाओगे ना तो इसका आंसर यही बनेगा। और बेटा जी अगर आप एग्जाम में इस सवाल को सॉल्व करने लग गए तो आप कम से कम 5 से 6 मिनट ले जाओगे और एग्जामिनर समझ जाएगा कि इन्होंने कंसेप्ट से चीजों को नहीं पढ़ा है, इसलिए अपना टाइम बर्बाद कर दिया और 1-2 क्वेश्चन का इजाफा हो गया। तो बेटा जी कितना भी बड़ा क्यों ना नंबर हो और उसके साथ अगर सम भिन्न है, कैसी भिन्न प्यारे बच्चों? सम भिन्न, एक ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा हर बड़ा हो वो सम भिन्न होती है। तो उस प्रश्न का आंसर हमेशा इस तरीके से बन जाएगा, इतने सही 17/41 इज राइट आंसर। हाँ कि ना? मैंने बहुत सारे सवाल कर लिए। अब क्या बेटा जी ये प्लस के केस में ही ऐसा होगा? अगर मान लो माइनस का केस हो तो? अब बेटा जी चलो अब माइनस के केस के आप खुद से आप कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट। मान लीजिए एक सवाल में ले लेता हूं 202 - 19/21। क्या आपके पास इस सवाल का जवाब है? और दूसरा सवाल में ले लेता हूं, मान लीजिए 202 और -21/19। बेटा जी यहां पर आपकी सम भिन्न है, बहुत प्यार से समझ लेना प्यारे बच्चों, और यहां पर प्यारे बच्चों आपकी एक विषम भिन्न है। तो इन चीजों को हम कैसे सॉल्व करेंगे आपको बताना है। बेटा जिन बच्चों को आता हो वो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दो। बेटा जी जब मैंने कहा था एक संख्या हो प्लस समभिन्न हो तो चिपका दोगे, संख्या हो प्लस समभिन्न हो तो चिपका दोगे। पहली बात तो ये समभिन्न ही नहीं है, इससे तो चिपका ही नहीं सकते हो। यहां पर माइनस नहीं है तो इसको भी नहीं चिपका सकते हो। तो लेकिन चिपकाने का काम कर सकते हो, चीजों को समझ के ऑब्जर्वेशन करके इनको कर सकते हो। कैसे? अगर मैं इस पे थोड़ा सा आपको समझा दूं, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में थोड़ी सी हिंट देता हूं। क्या बेटा जी? मैं ये हिंट दे देता हूं, अगर बेटा जी मुझे पता है ये मान किससे, मैं अगर दिमाग लगाऊं ये मान 1 से छोटा है तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया 201 + 1 है तो 202 ही, और बेटा जी -19/21। बहुत ही प्यार से समझना। अगर बेटा जी इस फॉर्म में लिख लें तो कोई ऐतराज नहीं है ना। तो बेटा जी अब करना क्या है आपको, 201 अलग रहने दो, इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करोगे तो बेटा 21 1 21, 21 में से 19 जाएगा तो कितना बच जाएगा बेटा जी 2। तो हम कह सकते हैं 201 प्लस, हाँ कि ना? तो यहां पर बच जाएगा आपका बेटा 2/21। इट इज क्लियर? कितना बच जाएगा 2/21। अब बेटा जी ये प्लस ही तो आएगा। आप देखो 1 में से कोई 1 से छोटी संख्या जाएगी तो यहां चिन्ह प्लस का ही तो आएगा। इट इज क्लियर?
कि नहीं? तो बेटा अब तो आप ये कर ही लोगे। बताओ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। संख्या प्लस समभिन्न बन चुकी है तो इसका आंसर हो जाएगा 201 सही 2/21। किसी बच्चे का सही आंसर हो उसे थैंक यू भेजो। बहुत प्यारा सवाल। इस सवाल को आप घर से करना, पहले इस भिन्न को समभिन्न में कन्वर्ट करना, फिर इस सवाल को इजीली करना। मेरे प्यारे बच्चों, ये एक बेसिक क्लास थी भिन्न की। अब जो क्लास आने वाली है इसके जस्ट बाद नेक्स्ट क्लास होगी, उसको क्लास को बेटा जी वो एडवांस लेवल की क्लास होगी। उसमें बहुत ही बेहतरीन सवालों को उठाया जाएगा और बेटा जी उसी में आपको वार फ्रैक्शन यानी आवर्ती भिन्न पूर्ण रूप से इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ कंप्लीट कराई जाएगी। वो क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वही क्लास होगी। बस आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। काफी पढ़ लिया है, बेसिक चीजें कंप्लीट कर लो, एक बार घर पे पढ़ लो। नेक्स्ट क्लास का इंतजार करिएगा। नेक्स्ट क्लास में चीजें आपको एडवांस लेवल की आएंगी। ये कॉन्सेप्ट सब क्लियर हैं तो एडवांस लेवल कुछ नहीं होता है, वो इससे भी आसान हो जाएगा। बस आप इन चीजों को क्लियर करिएगा और देखते रहिएगा। जिन बच्चों ने मल्टीप्लीकेशन फास्ट ट्रिक के वीडियो नहीं देखे हैं, आई बटन में आ रहे होंगे लगातार, तो मल्टीप्लीकेशन के फास्ट वीडियो जरूर देख लो। हाउ टू फास्ट मल्टीप्लीकेशन यानी मल्टीप्लीकेशन को फास्ट कैसे करें। तो बेटा जी देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूं। जय हिंद मेरे दोस्तों। थैंक यू।